Welcome to our channel Learnopedia. So this is Anusha Singh. So आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए हमारा चैप्टर ज़्यादा हम लोग अपना बड़ा नहीं रखेंगे जिससे कि आप लोग बोर ना हो। हमारा चैप्टर 4-5 पार्ट में आएगा। हम लोग सीरियल वाइज रिलीज करते जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ट्राइगोन एंड मेट्री। ट्राइ मतलब 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब ये बताइए 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्रायंगल में हमारी 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल में हमारी 3 साइड्स हैं। अब ये किस तरीके का ट्रायंगल है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। सो इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देंगे ए, बी एंड सी। अब बात की जाए आगे की, तो अगर सपोज करिए हम लोग एंगल ए पे खड़े हुए हैं, एंगल ए से हम लोग सी के पीक को देख रहे हैं। ए सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग की आईज है एंड यहाँ पर हमारा कुतुब मीनार का पीक है। तो हम लोग अपनी आई से कुतुब मीनार के पीक को देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग का एक क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है जिससे कि हमारी और कुतुब मीनार जो है यानी कि बीसी इस केस में हमारा कुतुब मीनार है। अब ए हमसे और कुतुब मीनार के बीच के डिस्टेंस तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कुतुब मीनार के डिस्टेंस हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन क्या हमारी आई से कुतुब मीनार की पीक तक के डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? जब हम लोग को ये 2 साइड्स पता होंगी तो हम लोग ऑटोमेटिकली ये थर्ड साइड निकाल लेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जब हम लोग को कोई भी 2 साइड्स पता होती हैं तो हम लोग थर्ड साइड ऑब्वियस सी बात है निकाल सकते हैं। अब इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूज, और हमसे और कुतुब मीनार के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? हमारा बेस, और जो 90 डिग्री होल्ड कर रही है वो है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस केस में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा? AB स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इस केस में अगर सपोज कीजिए कोई एक एंगल A है, अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? एंगल का साइड से रिलेशन, साइड्स का एंगल से क्या रिलेशन है, ये अब हम लोग आगे की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी। देखिए सपोज कीजिए आप लोग एंगल A पे खड़े हैं। अब एंगल A के सामने वाली साइड यानी एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? BC। तो इसे क्या कहेंगे? साइड ऑपोजिट टू एंगल A, और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होल्ड कर रहा है। अब साइड A के बगल वाली साइड क्या है? मतलब साइड A से जुड़ी हुई साइड कौन सी है? एंगल A से जुड़ी हुई साइड है हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल A, और इसे हम लोग बेस भी कह सकते हैं। और हमारी जो ये थर्ड साइड बचती है ट्रायंगल की, ये होती है हाइपोटेन्यूज। ये सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको पूरे चैप्टर में याद करना है, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको याद करना है। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। देखिए अब आप लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हैं भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसमें ये S जो है, ये S का मतलब है साइन, C का मतलब है कॉस एंड T का
P का मतलब है परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं, बेस को हम लोग D से कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम लोग H से डिनोट कर सकते हैं। तो ये तीनों वही चीज है। अब अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताएं हम, देखिए साइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, P/H। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको कहना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप लोग कहेंगे इसमें ये थीटा क्या है? थीटा कोई भी एंगल, एनी एंगल, सपोज कीजिए ए जो है यहाँ पे ये थीटा है, तो थीटा क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा साइन का क्या फॉर्मूला हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस का देखा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के नीचे क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का देखा जाए तो tan के नीचे क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीनों फॉर्मूला होते हैं। सिर्फ 3 हमारे रेशियोज नहीं होते हैं, हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें tan का ऑपोजिट होता है cot थीटा। अब ऑपोजिट मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मतलब रिवर्स, यानी उल्टा कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसको रिवर्स कर दीजिए, मींस ऑपोजिट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह cos थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, sec थीटा, इसका भी रिवर्स कर दीजिए, यानी h अपॉन b। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, cosec थीटा। अब भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सीधा लिखा हुआ है, इसको रिवर्स कर दीजिए, h/p। तो ये आपको कितनी आसानी से 6 रेशियोज याद हो गए। आपसे कोई भी चलते हुए रास्ते में पूछ सकता है कि बताओ, तो आप लोग ये नहीं बताएंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल है अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना बड़ा है ये एक शॉर्ट फॉर्म। ओके, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पर्टिकुलर एंगल पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं। सपोज 0 डिग्री अगर कहा जाए कि साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको सिर्फ एक टेबल हम याद कराएंगे और बाकी की ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन ए पे जब 0 एंगल होता है तो 0 होता है, जब साइन 30 होता है तो 1/2, साइन 45 is 1/√2 and sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। a यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एंगल है, a की जगह 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60, 90, इसी तरह कोई भी एंगल हो सकता है। अब देखिए साइन की टेबल अगर याद है आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये साइन की टेबल है भाई, बहुत आसान है, सिंपल सा है। अब कॉस की कैसे आती है, देखिए साइन की जो टेबल लिखी हुई है उसको रिवर्स कर दीजिए, सीधे आगे से पीछे जा रहा है उसको पीछे से लिखना शुरू कीजिए। 90 पे क्या था, साइन 1, तो cos 0 पे क्या हो जाएगा, 1। साइन पीछे से 3/√3/2 था और यहाँ पे भी √3/2, देन उसके बाद 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जैसे ही साइन की एकदम सीधी लिखी थी उसको रिवर्स करके हम लोग ने cos की लिख दी, साइन और cos हो गया। अब tan क्या होता है, देखिए एक चीज है, साइन का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, p/h, cos a का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, b/h, और tan a का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, p/b। देखिए किस तरह से दिखा रहा है, अगर हम लोग साइन a और cos a को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो साइन a की क्या वैल्यू है, p/h, एंड cos a की क्या वैल्यू है, b/h। तो अगर मैं h कैंसिल, p/b तो हमारी tan की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि sin a अपॉन cos a किसके इक्वल होता है, tan a के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन ये भी निकल आया कि tan a को sin a बाई cos a भी लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ tan a को sin बाई cos रखा है, 0/1 is 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, इसी तरह 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इस तरह यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और एक चीज देखिए जरा, 0/1 को हम लोग 0 कहते हैं, लेकिन 1/0 को हम लोग कभी 0 नहीं कहते हैं। ये एक इनफाइनाइट वैल्यू होती है जिसे यहाँ पे लोगों ने नॉट डिफाइन कहा गया है। ओके, अब कोसेक बताया हमने कि sin a का रिवर्स होता है हमारा कोसेक a, तो sin a की वैल्यू को सिर्फ आपको रिवर्स करके लिख देना है। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 0/1, दैट इज 1/0, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड,
एंड 1/1 इज 1। अब सेकेंड, अब एक और बताया था हमने कि cos a का रिवर्स क्या होता है, सेकेंड। तो cos का रिवर्स यानी 1/1 इज 1, इसको रिवर्स किया इस तरह से 2/√3, इधर √2 और इधर 2, और 0/1 इज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब cot a हमारा इस तरह से tan का रिवर्स होता है, तो tan की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स कर दीजिए। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड क्या होता है हमारा 1/0, इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1 दैट इज 0, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से आप लोग को पूरी की पूरी टेबल याद हो गई है। सिर्फ आपको साइन वाली टेबल याद करनी है, उसके बाद आप लोग रिलेशन रिलेट करके एक दूसरे को अपने आप निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहला मेन चीज है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किन्हीं दो एंगल का सम 90 के इक्वल होना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ कोई एंगल ए है और कोई एंगल सी है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मींस कोई भी दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब भाई ये तो ऑटोमेटिकली 90 हुआ है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ए और एंगल सी को जब भी हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा 90 एंगल देगा। सपोज कीजिए एंगल ए जो है वो थीटा है, एंगल ए यहाँ पे हमको थीटा दिया हुआ है, तो एंगल सी यहाँ से क्या निकल आएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से एंगल सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 माइनस थीटा। तो थीटा है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है जब कोई भी एंगल एक थीटा है तो उसको जब सेकेंड एंगल निकालेंगे तो 90 में से ही कुछ कम आएगा। सपोज कीजिए थीटा की जगह अगर 30 होता तो एंगल सी हमारा क्या आता 90 माइनस 30 दैट इज 60, और एंगल सी हमारा 60। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो एंगल ए और एंगल सी को ऐड करके देख लीजिए 90 आएगा, 60 प्लस 30 इज 90। तो अब देखिए अगर हम लोग आपको एक रिलेशन दिखाएं, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, रेशियो साइन थीटा, अब साइन के एंगल जो है यहाँ पे क्या है थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हुई p/h। अब थीटा के रिस्पेक्ट में p क्या है bc, h क्या है ac। अब हम लोग सेकेंड रेशियो अगर cos निकालते हैं, लेकिन cos को हम लोग एंगल c से देखते हैं, मींस cos 90 माइनस थीटा अगर निकालते हैं तो cos के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा c के बगल वाला यानी कि bc साइड, और हाइपोटेनस तो हमारी ac ही रहेगी। आप लोग को यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी जिसमें दोनों के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि bc बाई ac दोनों इक्वल है, तो sin थीटा को हम लोग कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है क्या, अगर cos यहाँ पे थीटा निकाल रहे हैं और यहाँ पे तो यहाँ पे भी बचा हुआ 90 माइनस थीटा ही आएगा, यानी cos थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन आपको निकाल के दिखाया है। इसी तरीके की आप अगर tan का निकालेंगे तो cot का निकालेंगे, तो tan और cot में tan और cot में आ जाएगा। अब आपको मेरे बगल में स्क्रीन दिख रही होगी जहाँ पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं। देखिए पहला होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर आपको इसी आइडेंटिटी से कोई निकालने को कहता है कि sin स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को आप लोग इधर भेज देंगे। अगर इसी से कोई पूछता है कि cos स्क्वायर थीटा की क्या फॉर्मूला होगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी आप लोग रिलेट कर सकते हैं।
प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर tan स्क्वायर थीटा भी निकालने को कही जाए तो sec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से भी हमारे दो फॉर्मूले आ जाते हैं। अब हमारा थर्ड होता है, थर्ड आइडेंटिटी है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी हम लोग दो रिलेशन निकालेंगे। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉट की निकालनी हुई तो क्या हो जाएगी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए, अगर आप लोग इन तीन आइडेंटिटीज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीनों 1 के इक्वल है। इससे आप एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपको आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें अगर कहीं पे वैल्यू 1 लिखी हुई है और वहाँ पे साइन कॉस के टर्म्स में चल रहा है तो 1 के इक्वल आप लोग ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगर सेक और टैन के बीच में चल रहा है तो 1 के इक्वल ये लिख सकते हैं। कोसेक और कॉट के बीच में रिलेशन चल रहा है तो 1 के इक्वल ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि स्टार्टिंग से साइन और कोसेक साथ में चल रहा है, टैन और कॉट चल रहा है, सेक और कॉस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा है। साइन को कॉस के साथ लिया गया है, सेक को टैन के साथ लिया गया है और कोसेक को कॉट के साथ लिया गया है। तो देखिए, अब हम लोग ने शुरू से क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज हम लोग ने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी वो मेन फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद आधार गोल सोना चांदी तो। फिर हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक पढ़ा हम लोग ने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किस तरह फाइंड होते हैं। फिर हम लोग ने उसमें पढ़ा कि पर्टिकुलर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। हम लोग ने फिर लास्ट चीज पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारे क्वेश्चन पे बेस्ड आएगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगे। थैंक यू।